भगवान, बड़े ध्यान से सुनना इस कथा को, भगवान विष्णु जो है एक ब्राह्मण का भेष बनाए और विष्णु भगवान ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और युद्ध मैदान में शंखचूड़ के पास पहुंच गए। दुर्बल दीनहीन से ब्राह्मण बन गए और जब ब्राह्मण बनकर के शंखचूड़ के सामने पहुंचे तो शंखचूड़ से कहा भिक्षाम देहि। शंखचूड़ ने कहा हाँ बिल्कुल मांगिए ब्राह्मण देवता, क्या चाहिए? बोले जो मांगेंगे वो शायद ना आप दे पाए। बोले नहीं नहीं आप मांगिए, जो कहेंगे मैं दूंगा। तो ब्राह्मण बने भगवान विष्णु ने क्या मांगा कि आप हमें अपना कवच दे दीजिए। आप इसकी निष्ठा देखिए कि असुर है लेकिन फिर भी इसके अंदर कितनी ब्राह्मण देवताओं के प्रति भक्ति है कि इसने अपना तुरंत कवच उतार दिया। अब युद्ध के अवसर पर कवच जैसी वस्तु की कितनी उपयोगिता है। युद्ध चल रहा है, सामने भगवान महादेव की विशाल सेना है और युद्ध के क्षेत्र में कोई कहे कवच दे दो, देर नहीं की, अपनी धर्म निष्ठा का पालन करते हुए तुरंत कवच निकाला और कवच निकालकर ब्राह्मण की झोली में डाल दिया। भगवान विष्णु ने कहा धन्य हो धन्य हो धन्य हो, तुम मुझे बहुत प्रिय हो। आपने देखा भगवान विष्णु के हाथ में सदा शंख रहता है। लक्ष्मी जी भी शंख से बड़ा प्रेम करते हैं और शंख को सदा लक्ष्मी जी साथ रखते हैं। क्यों? क्योंकि इसी शंखचूड़ की अस्थियों से ही शंख बना। ये शंखचूड़ नाम का जो असुर था, इसकी हड्डियों से शंख बना। तो भगवान विष्णु को इसकी ब्राह्मण्यता, इसकी सत्यपरायणता, दानपरायणता देखकर इतने रीझ गए। बोले भैया तुझसे तो मुझे इतना प्रेम हो गया है कि तेरी अस्थियों को मैं शंख के रूप में हमेशा अपने साथ रखूंगा। और लक्ष्मी जी ने कहा कि जो शंख को घर में रखेगा, शंख को जल भर के रखेगा, मैं उसके घर में विराजी रहूंगी। शंख को लक्ष्मी जी अपना भाई मानती हैं। किस नाते? समुद्र के नाते। क्योंकि बाद में वह शंखचूड़ की अस्थियां समुद्र में गई, समुद्र से शंख निर्मित हुआ और समुद्र से लक्ष्मी जी प्रकट हुई। इस नाते से वह लक्ष्मी जी का भाई है। आप अपने घर में शंख अवश्य रखा करें और शंख में हो सके तो जल भर के रखा करें। शंख को ऐसा रख के उसमें थोड़ा जल डाल के खाली नहीं रखना चाहिए। शंख को खाली ना रखें, कभी भी शंख को भूमि पे ना रखें बिना आसन का। भूमि पे ना रखने का मतलब है बिना आसन के ना रखें। शंख जब भी रखें, देखो कुछ ऐसी हैं जिनको सीधे जमीन पर, भूमि पर नहीं रखना चाहिए। कौन कौन सी? एक तो शंख, एक पुस्तक, कोई ग्रंथ, तीसरा शालिग्राम और चौथा ब्राह्मण। इनको बिना आसन के नहीं रखना चाहिए। ब्राह्मण भी घर में आ जाए या कहीं भी ब्राह्मण बिना आसन के ना बैठे, क्योंकि ब्राह्मण बिना आसन के बैठे तो बड़ा उसका दोष लगता है। यहां तक शास्त्रों में कहा है कि ब्राह्मण को आसन कदाचित न मिले तो भाई अपने दोनों पैरों को मोड़ करके वीरासन पर बैठ जाए, पर नीचा भूमि पर सीधा सीधा ना बैठे, बिना आसन के ना बैठे। दूसरी बात, कोई भी ग्रंथ, ग्रंथों का कैसा आदर होना चाहिए, ये बात हमें दूसरे धर्म के लोगों से भी सीखना चाहिए। कुछ बातें यदि कहीं अच्छी चीजें कहीं से मिल रही हैं तो ले लेना चाहिए। और हमारे ही सनातन का एक पंथ है, हमारा समुदाय है, सनातन का जो अभिन्न अंग है वो सिख समुदाय। सिख हमारा सनातन का अभिन्न अंग है, अलग नहीं है सिख। एक बात बड़ी विनम्रता से आप लोगों से कहें कि यदि सिख गुरु ना होते तो आज हम सनातनी ना बचे होते साहब। उनके बलिदान का प्रभाव है कि हम लोग सनातनी बन के यहां बैठे हैं। जो 10-10 गुरु हुए हैं और उन्होंने जो बलिदान दिया है, तो उन सिख समुदाय से हमें सीखना चाहिए कि अपने ग्रंथ की कैसे आदर सत्कार करना चाहिए। वो अपने गुरु ग्रंथ साहब को कहां रखते हैं? मस्तक पे विराजमान करके रखते हैं। और कोई देवता की पूजा नहीं है। किस देवता की पूजा है? बोले गुरु ग्रंथ साहब की। तो हमारे ग्रंथ, अब वो ग्रंथ माने हमारे 100 महापुराण वो भी ग्रंथ है, भागवत जी वो भी ग्रंथ है, रामायण जी रामचरितमानस वो भी ग्रंथ है। हमारे ग्रंथ जहां तहां पड़े धूल खा रहे। हमें भी अपने ग्रंथों की ऐसी ही मर्यादा रखनी चाहिए, ऐसा ही आदर रखना चाहिए। बिना आसन के कभी ग्रंथ नीचे
ना रखें। सालिग्राम भगवान को भूल से भी कभी जमीन पर ना रख दें। जैसे आपने स्नान कराया सालिग्राम जी को, कई बार व्यक्ति ऐसे रख देते बिना आसन के, बड़ा अपराध है। देखो, एक तो नर्मदेश्वर शिवलिंग और दूसरा सालिग्राम, इनमें ना तो आह्वान की आवश्यकता है और ना विसर्जन की आवश्यकता है, ना प्रतिष्ठा की आवश्यकता है। जैसे और कोई भी आप प्रतिमा लेके आएंगे, विग्रह लेके आएंगे, तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, पूजा करेंगे, आवाहन करेंगे, तब ना पूजा होगी। पर सालिग्राम शिला जो है, उसमें ना तो कोई आवाहन की आवश्यकता है, ना प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता है, बस वो तो रख के, क्योंकि वो तो साक्षात नारायण है। उसी प्रकार जो नर्मदेश्वर शिवलिंग है, तो नर्मदेश्वर शिवलिंग में भी ना आवाहन की आवश्यकता है, ना प्रतिष्ठा की आवश्यकता है, वो तो साक्षात भगवान शंकर हैं। नर्मदा का एक एक कंकर शंकर है, तो भैया उसमें प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है, उनमें तो भाव से शिव जी की पूजा करो। तो शिवलिंग को और सालिग्राम को भूमि पर ना रखें, पुस्तक को ना रखें, ब्राह्मण को ना रखें, और संघ को कभी भूमि पर ना रखें, आसन पर ही रखें। जिनके घर में शंख की ध्वनि होती है, शंख बजाया जाता है, वहां से बुरी शक्तियां भाग जाती हैं। शंख का जब शब्द होता है तो जितनी नेगेटिविटी है वो तो भागेगी, पर मान लीजिए कोई ऐसी शक्तियां हो, बुरी शक्तियां, तो वो भी भाग जाएंगी। ऐसी घंटी बजाने का नियम है, सवेरे शाम हमारे घर में घंटी का शब्द होना चाहिए। गरुड़ घंटी के शब्द में साम वेद का स्वर प्रकट होता है, इसलिए प्रत्येक सनातनी के घर से घंटी नाद शंख की ध्वनि होना चाहिए। घंटी नाद जब होता है तो घंटी नाद में आपने मंत्र सुना होगा, ब्राह्मण देवता बोलते हैं, आगमार्थम तु देवानाम गमनार्थम च रक्षसाम। बोले जब घंटी बजती है तो देवता आते हैं और राक्षस भाग जाते हैं। आगमार्थम तु देवानाम गमनार्थम च रक्षसाम। और घंटा नाद जब होता है तो देवता प्रसन्न हो जाते हैं, भैया हमारी यहाँ पूजा होने वाली है, हमारा आह्वान हो रहा है, चलो यहाँ। इसलिए घर में घंटा नाद अवश्य हो, शंख नाद अवश्य हो। तो हम लोग सनातनी हैं, तो हमारे शरीर स्वरूप से भी, हमारे घर से भी ऐसा लगना चाहिए कि ये सनातनी है। लगना चाहिए कि नहीं? हमारे हाथ में कलावा हो, हमारे मस्तक पर टीका हो, हमारे शिखा हो। जो यज्ञोपवीत पहनने वाले लोग हैं वो यज्ञोपवीत पहने। अब ये बताओ, हम लोगों ने सूना माथा रखना शुरू कर दिया, तिलक नहीं लगा। यहाँ तो बड़ी अच्छी बात है, और हमारे मधुरम ग्रुप ने, हमारे अशोक भैया ने और सब लोगों ने मिलकर तिलक की बड़ी अच्छी व्यवस्था बाहर कर रखी है। कोई भी अंदर आए पहले ही तरीका लग जाता है। तो भैया एक बार दिखाओ जरा सबको, सबके कितने बढ़िया तिलक लगे हुए हैं। पर जैसी शोभा आपके मस्तक की यहां हो रही है, ऐसे यदि भले ही छोटा सा लगाओ, पर यदि प्रतिदिन तिलक लगाने का नियम बना लो तो साहब बहुत जीवन में परिवर्तन आ जाए। ये तिलक की बहुत बड़ी महिमा है। तुलसी पहन के रखो, गले में तुलसी सबको पहननी चाहिए, और रुद्राक्ष भी पहनिए। तो तुलसी और रुद्राक्ष साथ पहने कि ना पहने, ऐसा भी लोगों में भ्रम होता है। बिल्कुल पहन सकते हैं। जब भगवान विष्णु को शिव जी प्रिय है, शिव जी को विष्णु जी प्रिय है, तो फिर हर्ज क्या है? तुलसी भी पहने और रुद्राक्ष भी पहने। कितना भी बढ़िया भोजन बना लो, तुलसी ना डालो तो वो प्रसाद कहलाता है? आप बढ़िया से बढ़िया रसोई बनाए, तुलसी नहीं डाली तो भोजन ही है, और छोटा सा तुलसी का पत्ता डाल दिया तो क्या हो गया? प्रसाद हो गया कि नहीं? उसी प्रकार आपका जीवन चाहे जितना समृद्ध हो, सुशोभित हो, पर तुलसी नहीं है तो भगवान का प्रसाद नहीं बना। पर आपने एक दाना तुलसी का पहन लिया तो आपका जीवन भगवान का प्रसाद बन गया, आप भगवान के हो गए। अच्छा, ऐसे समझिए, आप प्रसाद लेके मंदिर में गए तो आपने 1 किलो पेड़ा खरीदा और बांके बिहारी जी के मंदिर में लेके जा रहे हैं, कोई मंदिर में ले जा रहे हैं। किसी ने पूछा भैया ये पेड़े किसके हैं? आप कहेंगे हमारे हैं।
और जब आप ले गए वहां तुलसी डल गई तो फिर क्या कहेंगे, किसका है? बोले भगवान का प्रसाद है। तो तुलसी डलते ही उसमें मेरे भाव हट गया, क्या हो गया? भगवान का है। भगवान के हो गए कि नहीं? उसी प्रकार अभी तक यह है कि मैं हूं, पर जब हमारे तुलसी धारण हो जाएगी तो मैं नहीं रहा, फिर तो हम भगवान के हो गए, भगवान के बन गए। और इसलिए भी तुलसी पहने। गुप्ता जी, किसी कन्या को देखकर कैसे पता चले, किसी स्त्री को देखकर कि ये विवाहिता है कि अविवाहित है? बोले उसके गले का मंगलसूत्र और मस्तक की जो सिंदूर है वो इस बात का परिचय देता है कि अब ये किसी की हो गई है, किसी की पाणी ग्रहिता है। ये पता चलता है कि नहीं? उसी प्रकार जिसके मस्तक पर तिलक लगा है और जिसके गले में कंठी बंधी है, तो यमराज भी समझ जाते ये किसी के हो चुके हैं भैया, ये किसी के हो गए।